क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। आई वाज सो मेगा, ठीक है। तो हमने पीछे पहले 2 डिजिट के किए थे, अब हम लोग कर रहे हैं 3 डिजिट्स वाले, ठीक है ना। नाउ सो एज यू नो 3 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ पर होते हैं, 99। 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 में ख़त्म होते हैं, 999, क्योंकि इसके बाद आएगा सीधा 1000। 1000 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4th डिजिट आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है साहब, ओके। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पे वो हो रहा है क्या, हाँ ब्राइटनेस ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। अहबाज 100 में ये 100 है हमारे पास में, वो 999 है। अहबाज 100 में क्या, तो सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो आप जानते हैं 100 होता है। 100 से पहले 99 आता है, वो 2 डिजिट नंबर होता है। और 999 के बाद क्या आएगा, 1000 आएगा, जो कि 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें तो 3 डिजिट बोला है क्वेश्चन में। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले ये 3 डिजिट नंबर हमारे पास ये होता है। अब आपको क्या करना है, शुरू के 3-4 नंबर निकले जो 7 से डिविजिबल हो, और लास्ट से केवल एक नंबर लिख दीजिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो शुरुआत करते हैं 999 से। देखिए अगर मैं 999 में 7 का डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, 9 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा हमारे पास, 7 2 जा 14। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे 19 है तो 14 में डिवाइड नहीं किया पूरा। अगर ये 98 होता तो यहाँ पे 8 होता तो भी नहीं जाता। अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 7 होता तो भी नहीं जाता। अगर यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 6 होता तो भी नहीं जाता। यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 5 होता तो भी नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 4 होगा तो डिवाइड पूरा चला जाएगा। इसका मतलब सबसे उधर से सबसे पहले कौन सा नंबर आपको मिलेगा जो डिवाइड होगा, 994। समझ में आया, ये सब मैंने आपके लिए किया है ना, मुझे तो पता ही है, 6-7 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं। तो आप ध्यान रखिएगा हम पता कैसे करते हैं आखिर, कि कैसे पता कर चलेगा, मतलब कौन सा नंबर आएगा। तो 994 आप चेक कर सकते हो दोबारा से, कितना आएगा हमारे पास में, 7 1 जा 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 29 हो गया, देखिए ठीक है। 7 4 जा 28 हो जाएगा, 9 8 1 बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 2 जा 14 एंड सो वी कैन से 994। उधर से आपको सबसे पहले नंबर कौन सा मिल गया, 994। तो ये हमारे पास में नंबर आ गया, लास्ट में पता चल गया हमें, जो 7 से डिविजिबल है। शुरू से आ जाओ, हाँ भाई 100 में डिवाइड जाएगा क्या, चेक करके देखते हैं। 100 में, सॉरी 100 में डिवाइड जाएगा क्या 7 का, आ जाइए सब, देखिए ध्यान से, 7 1 जा 7 आ जाएगा, यहाँ पे आया बस 30 बचेगा, कितना बचेगा 30, डिवाइड नहीं जाएगा, ओके। फिर कितना ले लें, 101 31 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा। आप समझ गए होंगे, 5 लेने पर जाएगा सीधा, 35 होगा तभी तो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिलेगा आपको, 105। 105 में 7 का डिवाइड सबसे पहले जाएगा 3 डिजिट में। 105 के बाद दूसरा कौन सा मिलेगा, अब साथ साथ ऐड करते रहो, 112। अहबाज 100 में क्या, इसके बाद कौन सा हमारे पास में आएगा, 119। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, चेक कर लीजिएगा भाई एक बार, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है साहब। तो कुल मिला के मैंने 80 बना दी, पहले भी ऐसे ही बताया था एक क्वेश्चन, दोबारा ऐसे बता रहा हूँ। वो 2 डिजिट का था या 3 डिजिट का है, कोई 4 डिजिट का पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करेंगे आप। कॉन्सेप्ट यही है, प्रोसीजर यही रहेगा, ओके। नाउ तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें बाबू, तो हमारे पास एक एपी बन चुके हैं जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 105 है। फर्स्ट टर्म कितना है इसका, 105 है। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं 7 आएगा, 112 माइनस 105 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। है बस, समझ गया, ओके 7 5 12। नाउ हमें क्या पता करना भाई, कितने नंबर हैं। देखो ये लास्ट टर्म है, ओके, और ये फर्स्ट टर्म है। अगर मैं आपको पता होना चाहिए कितने नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एन निकालना पड़ता है। या यूँ समझ लो कि जो ये टर्म होगा वही उतने ही टर्म्स होंगे। भाई तुमने बोला ये 50वां टर्म है, मतलब टोटल 50 टर्म है यहाँ पे, तो उसी को तो एन कहते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स को। एज यू नो, ए आ गया, डी आ गया और एल आ गया। एल मतलब होता है 994। तो एल की वैल्यू कितनी आती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी आती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल 994, ओके, ए 105, ओके, प्लस एन निकालना है, डी 7। इजी। नाउ इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, तो अगर आप इसको उठा के लेके आएंगे माइनस हो जाएगा ना भाई, 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। समझ रहे हो बात को क्या, आप इसको माइनस कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पे, ओके। या 8 हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू एन माइनस 1, ओके। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन माइनस 1। कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचेगा, 1 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14, और कितना बचा है, 4 बचा ना यहाँ पे, 4 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49 इक्वल टू एन माइनस 1। आप ये सब चेक कर लो ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। इसका मतलब टोटल कितने टर्म्स है हमारे पास, 128 टर्म है। समझ में आ गया आपकी वाली बात क्या। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर, जो है क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 30, प्योर बेसिक क्वेश्चन था। चलिए साहब, थैंक यू।
चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया गया है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। तो ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास में 250 है। हमें बताना है कि इसके बीच में कितने ऐसे मल्टीपल हैं जो 4 के हैं। देखो, मल्टीपल बोलो या फिर अपन कह सकते हैं डिविजिबल, अपन कह सकते हैं एक ही बात है ना। जैसे अपन ने कहा कि 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इसका मतलब अपन ये भी तो कह सकते हैं ना कि 14 7 से डिवाइड हो रहा है। आई बस सॉल्व में क्या, तो एक ही बात है, यही करना पड़ेगा हमको। तो 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल हैं जो 4, सॉरी हाँ, क्या वो कितने ऐसे मल्टीपल हैं जो 4 के हैं। आई बस सॉल्व में क्या, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो 10 के बाद 11 आता है 12, सबसे पहले क्या मल्टीपल मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। 12 के बाद क्या मिलेगा आपको, 16 मिलेगा। 16 के बाद क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। तो कुल मिला के एक AP बन जाएगी। 4 के मल्टीपल ढूंढने हैं ना इसके बीच में, तो शुरू के कुछ ढूंढ लिए, लास्ट के कुछ ढूंढ लिए। आई बात 100 में क्या, तो हमारे पास में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम लोग देखें लास्ट में हमारे पास कौन सा आएगा, 248। आप इसमें चेक करिए, 4 का डिवाइड जाएगा तो 6 4 जा एंड दिस इज। आई बात 100 में, ठीक है साहब। अच्छा, हम एंड वाले नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। अगर ये आ भी रहे होंगे तो भी हम उसमें नहीं ले सकते। बिटवीन वाले केस में हम लोग 10 और 250 को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ बात को। अगर ये बोला जाता फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 फ्रॉम 10 to 250, और अगर उसमें 10 होता शामिल तो वो ले लिया जाता। है बात समझ, ठीक है। मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा अभी आपको। तो 12 16 20 और 248 है ना, क्योंकि 249 में तो जाएगा नहीं 4 का डिवाइड, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ गया होगा आपकी वाली बात। एक ही वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। 16 - 12 इज 4। लास्ट टर्म आपको पता है वही हमारा लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया, 248, जिसको हम लोग nth टर्म कहते हैं। हाँ, पता करने हैं कितने टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो एज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि nth टर्म या फिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो हम लोग यहाँ से L की जगह क्या रख सकते हैं, 248 इज इक्वल टू, A की जगह क्या रख सकते हैं, 12 + n - 1 × d की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 4। सो दिस इज 248, ये हमारे पास आ जाएगा 248 - 12 इक्वल टू दिस इज 4n - 1, है ना। एक ही बात है, इधर लिखिए उधर लिखिए। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 236 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n - 1 ना। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो 4 से कैंसिल हो जाना चाहिए। आई बस, ठीक है साहब। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, कितना बचेगा 336, बिल्कुल जाएगा। ये चला जाएगा 5 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 जा 20, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 जा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, n - 1, 4 9 जा 36। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। इसका मतलब क्या है कि 10 से लेके और 250 के बीच में, बीच बोला गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उनको शामिल नहीं करना है। अगर वो आ भी रहे हैं तो भी शामिल नहीं करते। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा होता, सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ऐसे होता, आपके पास में 12 है और ये बोलता कि फाइंड मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 12 एंड 248, तो देखो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 248 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, लेकिन उसने क्या बोला, बिटवीन 12 एंड 248। तो आप इन दोनों को नहीं ले सकते, फिर आपकी स्टार्टिंग 16 से होती और खत्म होता है। इसके पहले कोई और ढूंढना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कब, अच्छा इनको कब लेते हैं फिर, जब बोला जाता है कि फ्रॉम 12 to 248, अगर ऐसा कुछ बोला जाता। बिटवीन वाले केस में ये नहीं लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्सट्रीम वाले चाहे वो इंक्लूडेड हो भी रहे हैं तो भी नहीं लेंगे। यहाँ तो खैर होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 10 और 258 252 वैसे भी नहीं आ रहे हैं। समझो बात को, तो गलती होने के चांसेस ही नहीं है, बट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में होता है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने मल्टीपल्स है 4 के, 60। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। में ऐसे मल्टीपल्स मिलेंगे आपको, टोटल 60 मल्टीपल होंगे 4 के। समझ में आ गया आपके वाली, चलिए साहब। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है साहब। तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमको देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हमें दिया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। मतलब हमें देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें 2 AP दी गई है। मान लीजिए एक AP नंबर 1 है, वो मेरे को ये दी गई है 63 65 67, इस तरीके से। ये हमारे पास AP नंबर 1 है। और दूसरी AP मुझे दी गई है जो AP नंबर 2 हमारे पास में, वो ये दी गई है भैया 3 then 10 then 17 ... इस तरीके से हमें AP दी गई है, ठीक है सर। हमें दी गई है AP, पहली AP है 63 65 67 और दूसरी AP हमको दी गई है 3 10 and 17। हमसे बोला गया है कि इन दोनों AP का अगर nth टर्म इक्वल है तो बताइए वो n की वैल्यू क्या होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, अपन कह सकते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ दीज 2 APs आर इक्वल। इन दोनों APs का अगर nth टर्म इक्वल है तो बताओ n की कौन सी वैल्यू होगी। तो निकाल के देख लेंगे भाई, इसका nth टर्म निकालेंगे, इसका nth टर्म निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। इसका चलिए, इसको मैं स्मॉल बोल देता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी है 63, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 65 - 63 2,
67 माइनस 65 2। अब बात सुनो, इसका अगर मैं फर्स्ट टर्म बोलूँ तो इसके मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए बोल देता हूँ, तभी आप अलग अलग पता चलेगा आपको। इसका कैपिटल ए कितना आएगा 3, ओके। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कैपिटल डी बोल दे रहा हूँ 7, 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 10 3, सॉरी 7, ओके। इसका फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, इसका फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर मैं इसका nth टर्म निकालूंगा तो इसका nth टर्म कैसे निकालूंगा, पहली वाली का, उसको मैं कहूंगा an, कितना आएगा मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास में इसका nth टर्म कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। तो हमारे पास में आ जाएगा an इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 63 माइनस 2 इज 61 प्लस ऑफ 2n। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो ये पहले वाले का nth टर्म आ गया। ऐसे अगर मैं दूसरे वाले का nth टर्म निकालूंगा तो ये n कितना आ जाएगा मेरे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस ऑफ n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास विच इज 7। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, कितना आ जाएगा 7n, 3 माइनस 7 इज माइनस 4, ओके। तो ये आ गया इसका nth टर्म, ये इसका nth टर्म आ गया है और ये उसका nth टर्म आ गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों nth टर्म क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी मस्ट बी इक्वल टू nth टर्म ऑफ द सेकंड एपी, एंड nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज 61 प्लस 2n एंड nth टर्म ऑफ द सेकंड एपी इज 7n माइनस 4। आई वाज सॉल्विंग किया, आफ्टर सॉल्विंग इट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n। सो इसको उठा के जल्दी आता हूँ, 61 प्लस 4 इक्वल टू व्हाट 7n माइनस ऑफ 2n। सो दिस कैन बी रिटन एज 65, ओके, एंड दिस इज व्हाट, this is 5n, okay, and we as we know that n equal to what 65 by 5, 13 5 जा 65, so the value of n is 13। तो अपन कह सकते हैं इन दोनों का 13वां जो टर्म होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। we can also find 13 टर्म। now फर्स्ट वाले का 13 निकाल के बताता हूँ, a plus 12d। now what is the value of a 63, 12 into d, d की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पे 2 है, कितना आ जाएगा 63 प्लस 24, सही है। कितना हो जाएगा ये 4 3 7 4 2 8 87। इसका 13 टर्म निकालो, इसका 13 टर्म कितना आएगा, तो a13, उसको मैं कैपिटल A13 बोल रहा हूँ, कितना आएगा मेरे पास में कैपिटल A प्लस 12 कैपिटल D। कैपिटल A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 12, कैपिटल D की वैल्यू कितनी है 7, 3 प्लस 12 6 72, 12 7 84, ठीक है। अब 12 6 72 12 84 और कितना हो जाएगा 87। दोनों के 13 सम क्या आ रहे हैं, सेम है। देखो 13th टर्म सेम है, ध्यान रखना, और जो टर्म है वो कितने 87 है। इसका 13 टर्म क्या होगा 87, इसका 13 टर्म क्या होगा 87, दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए 13 टर्म दोनों का सेम होगा। समझ में आ रहा था, क्वेश्चन में दिया गया था कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों के टर्म सेम होंगे, nth टर्म सेम होंगे। अब उसने ये भी नहीं बताया कौन सा टर्म सेम है, आई बात समझ में क्या। तो कुल मिलाकर हमने निकाला कि अगर उनके nth टर्म सेम है, इसका nth टर्म निकाला, इसका nth टर्म निकाला, दोनों को इक्वल किया, वहां से n की वैल्यू 13 मिल गया है। पता चल गया कि इन दोनों एपी का जो 13वां टर्म होगा वो दोनों सेम होगा, और वो कितना होगा 87 होगा, दोनों का 87 होगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। देखिए फिर exceed नाम का वर्ड आया है ना, अभी मैंने आपको बताया था साइड से जो भी ऊपर क्वेश्चन था वही। आई बात सॉल्व में क्या, उस वाले नंबर में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने वहाँ बात कर चुके हैं, ठीक है सर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें, हमको यहाँ दिया गया है कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 16, थर्ड टर्म इज 16। देखिए थर्ड टर्म इज 16, ये हमें मिल गया सर। अगर थर्ड टर्म 16 तो मैं ऐसे लिखूंगा उसको। आगे उन्होंने क्या बोला है कि सेवंथ टर्म and the seventh term exceed the fifth term by 12, seventh term exceed the fifth term by 12, यानी कि अगर मैं फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर दूं 7वां टर्म आ जाएगा। नाउ तो a7 कैन बी रिटन एज a प्लस 6d, a5 कैन बी रिटन एज a प्लस 4d प्लस, अब तो समझ में आने लग गया होगा ऐसे कैसे लिखा। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज a गेट्स कैंसिल, 6d माइनस 4d इधर आके 2d हो जाएगा, ये इक्वल टू 12, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, आई या नहीं आई, d की वैल्यू 6 आ गई। देखो a3 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 60, तो a प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 16, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 4। समझ में आया नहीं आएगा। तो उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन द एपी निकालना है, एपी निकाल देंगे भाई, थर्ड टर्म 16 आना चाहिए। देखो अभी निकाल के दिखाते हैं एपी आपको। एपी निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए a होता है 4 आ गया, सेकंड टर्म चाहिए, सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस d, देखो ऐसे गलती हो जाती है ना, सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 6, कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 6 10। ओके, सिमिलरली वी कैन फाइंड थर्ड टर्म a प्लस 2d, a कितना हमारे पास 4 प्लस 2, d कितना है 6 6 दूनी 12 4 16, सेम हेयर जो उसमें क्या बनता है, ठीक है ना साहब। तो विच इज
इट इज़ वेरी इजी। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से एपी कितनी आ जाएगी 4, 10, 16, इसके बाद हम खुद बता सकते हैं 6 का डिफरेंस चल रहा है ना 22 आएगा है ना, एंड सो ऑन। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से, प्योर बेसिक चीज़ है। देखिए ये था आपको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत आसान है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है साहब। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ध्यान से देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब देखिए लास्ट से बोला गया है, मैंने 2 तरीके बताए थे, आप पुरानी वाली वीडियो को देख के समझ सकते हैं कैसे हम लोगों ने किया था, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक एपी दिया गया है 3, 8, 13 ... 253। चेक कर लेंगे एक बार और, 3, 8, 13 और 253, इस तरीके से हमको दिया गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन क्या बोला गया था, पीछे से आपको क्या निकालना है 20th टर्म निकालना है। तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ पहले। तो फॉर्मूले से कैसे करते हैं बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, टेक्निक फर्स्ट क्या है, फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला होता है, उसका मैंने बोला था an। फॉर्मूला क्या था, l प्लस n-1 इंटू माइनस डी, ये फॉर्मूला था हमारे पास में, ओके। l मतलब गिवन एपी का लास्ट टर्म, जो एपी गिवन है उसके साथ कोई छिड़कानी नहीं हुई अभी, 253 प्लस कौन सा टर्म निकालना है, हमारे ख्याल से 20th टर्म निकालना है। ये हो जाएगा मेरे पास में 20-1 माइनस ऑफ डी की वैल्यू कितनी आएगी 8 - 3 5 सिंपल है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन इन्वॉल्व है। आपको राइट सिर्फ जो आपकी डी की वैल्यू आई है वो रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। डी इज 5 तो 5 रख दिया सिंपली। दिस इज व्हाट 253 प्लस कितना हो जाएगा 19 इंटू -5। आई बात सॉल्व में क्या, चलिए तो कितना हो जाएगा 253 प्लस मैं इसका माइनस 9 × 5 = 45, 5 आएगा 4, 5 × 5 = 4, 9, 19 × 5 = 95 होता है क्या। चलिए आई बात सॉल्व में, ठीक है सर। तो ध्यान दीजिएगा 13 में से 5 के कितना बचेगा 8 बचेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ से ले लेंगे 14 - 9 करो कितना हो जाएगा 14 - 5 हो जाएगा, ओके। यहाँ कितना हो जाएगा 1, सो द आंसर इज 158। फ्रॉम हियर वी कैन से द लास्ट टर्म 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। द सेकंड मेथड इज वी कैन रिवर्स द एपी, हम लोग एपी को रिवर्स कर सकते हैं। आई बात में देखो कितने कितने का गैप चल रहा है 5-5 का, 3, 5, 8 और 8, 5, 13। और वैसे इससे पहले भी 5 टर्म इससे पीछे कर दो इसको, तभी तो 5 का गैप आएगा। तो पहले क्या आ जाएगा 253 आ जाएगा, 253 से पहले कौन रहा होगा 248 रहा होगा, वेरी गुड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 248 से पहले कौन रहा होगा 243 वो 5 का काम होता रहेगा ना, उससे पहले कौन रहा होगा 238 और चलता रहेगा ऐसे। बस अब यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए। अब इसको कुछ नहीं करना, अगर आपने एपी को रिवर्स कर दिया तो 20 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालेंगे फिर अब आप। तो अब सिंपल है 20 टर्म निकाल दीजिए, कितना आएगा आपके पास में a प्लस 19d एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 253 प्लस ऑफ 19 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आएगी 248 माइनस 253 माइनस 5। सॉल्व करके देखिए 253 माइनस 19 इंटू 5, 19 × 5 = 95 होता है, 19 × 5 = -95। तो आएगा, समझ में आ रहा है आपको। सॉल्व करेंगे सेम है 158 आंसर आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसान है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है साहब, विच इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात करें आपको क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो और आसान है, समझो बात को। इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है ये वाला, मैंने आपको पहले ही कहा था इजी और इंपॉर्टेंट। एक तो इजी है ऊपर से इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। किसी भी एपी के 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। इसे बोलते हैं 4th टर्म, इसे बोलते हैं 8th टर्म, और उन दोनों का सम 24 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ओके। ये कर दिया हम लोगों ने। यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगी, a4 का मतलब क्या होता है a + 3d, a8 का मतलब क्या होता है a + 7d = 24। से कर रहा हूँ नाउ, a and a is what 2a, 3d + 7d is 10d = 24। क्या कह रहे हो 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा a + 5d = कितना आ जाएगा 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट चेक कर लीजिएगा आप कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्या बोला गया है एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म। छठवां टर्म और 10वां टर्म है, दोनों का जो सम है वो कितना है 44 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज 44। Now 6th term can be written as a + 5d, 10th term can be written as a + 9d, and this is what 44. 6th term is a + 5d, 10th term is a + 9d = 44. You can see here that is this is 2a, 9 5 14 हो जाएगा 14d, सही कर रहा हूँ 44, ओके समझ में आ रहा है ना। चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए a + 7d = what 22। This is the equation number 2. From here we can say इन दोनों को सॉल्व करके एओडी निकाल देते हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोला गया है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एबी, मतलब ए बी निकालना है। दोनों का सॉल्व करके एओडी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हमारे पास में a + 5d = कितना है 12, यहाँ पे कितना दिया गया है a + 7d = कितना है 22। आई बस में ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं या माइनस करोगे तो माइनस माइनस माइनस,
कट जाएगा, माइनस का 2d, 22 में से 12 गया -10, सही है। चलिए साहब कितना आएगा हमारे पास, डी की वैल्यू, ये माइनस माइनस ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया 5 आ जाएगी, डी की वैल्यू 5 आएगी। दिस इक्वेशन नंबर थर्ड यू कैन पुट आइदर 1 और 2। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 3 को 1 में रख दीजिए, तो जैसे आप 3 को 1 में रखेंगे तो ए की जगह आप जो है ए आ जाएगा प्लस 5, डी की जगह कितना आ जाएगा 5 = 12, सही है। कितना हो जाएगा a + 25 = 12, सही है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 - 25, कितना आएगा आंसर -13। सो इज द वैल्यू ऑफ a। ना हमें 3 टर्म निकालना, तो पहला तो यही है, ठीक है साहब। तो फर्स्ट टर्म इज a विच इज -13, सेकंड टर्म क्या आएगा बोलिए, a2 कितना आएगा a + d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a -13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d 5, सो द आंसर इज -8। सिमिलरली यू कैन फाइंड थर्ड टर्म आल्सो विच इज a + 2d, a की वैल्यू कितनी आएगी -13 + 2 × d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, सही कर रहा हूँ। कितना आएगा आंसर -13 + 10 विच इज -3। सो देयरफॉर AP आप लिख देंगे यहाँ पे उठा के, हमारे पास AP क्या लिख देंगे बोलिए, -13 -8 -3 ... आप चेक करके देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। और मेरा नहीं आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे जरूर बताएं, वीडियो देखें, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, व्हाट्सएप पे बताएं, ठीक है साहब। चलिए इसके बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हैं वो बहुत ही आसान है, आप लोग उनको पढ़ें, उनको करके देखें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात अगर हो तो, ठीक है साहब। थैंक यू सो मच।